Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to do a lesson from your Moments book, Class 9. The name of the lesson is Iswaran the Storyteller and it's written by R.K. Lakshman. R.K. Lakshman was a famous storyteller and a cartoonist. He is best known for his creation, The Common Man, and for his daily cartoon strip, You Said It in the Times of India. So let's start the lesson. Iswaran करके एक स्टोरी टेलर था. This story was narrated by Mahendra to Ganesh. So गणेश को ये कहानी महेंद्र सुना रहा है. महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर है जो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनीज को सुपरवाइजर्स किराए पर प्रोवाइड करती है. ये सब कंस्ट्रक्शन कंपनीज अलग अलग चीजें बिल्ड करती है जैसे कि फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एक्सेट्रा. सो महेंद्र का काम था कि कंस्ट्रक्शन साइट पर सभी एक्टिविटीज का ध्यान रखे. महेंद्र को अपनी हेड ऑफिस से कभी कोल माइनिंग में, कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर, कभी किसी केमिकल प्लांट की साइट पर जाने के लिए ऑर्डर आता था. एंड सो ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. महेंद्र वाज अ बैचलर एंड हिज नीड्स वर सिंपल. फिर चाहे वो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो या फिर किसी स्टोन क्वेरी के बीच में रहना पड़े, वो हर तरह की ऑड कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट कर सकता था. बट एक एसेट, एक संपत्ति उसके पास थी एंड वो था उसका कुक ईश्वरन. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड वो महेंद्र को जहां भी भेजा जाता था वहां उसके साथ चला जाता था. वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था एंड रात को उसके साथ गप्पे भी मारता था. वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर कभी ना खत्म होने वाली कहानियां बना सकता था. एनेक्डोट्स यानी शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरीज. ईश्वरन में एक अमेजिंग कैपेसिटी थी, एक अद्भुत क्षमता थी कि वो बिना दुकानों वाले निर्जन जगह पर भी सब्जियां और खाना बनाने की चीजें प्रोड्यूस कर देता था. महेंद्र की जब भी नई जगह पर शिफ्टिंग होती थी तब ईश्वरन मेटेलिक शीट से बने रूफ वाली नई कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचने के 1 घंटे बाद ही वो चमत्कारिक ढंग से ताजी सब्जियों से बनी डिलीशियस डिशेस हाजिर कर देता था. महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता था, ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने साथ थोड़ा खाना लेकर काम पर चला जाता था. इस दौरान ईश्वरन घर की सफाई करता था, कपड़े धोता था और फिर सर पर बकेट्स भर भर कर पानी डालता हुआ आराम से नहाता था, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल. ये सब काम करते करते इट वुड बी लंच टाइम. लंच करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए पढ़ता और फिर सो जाता था. यूजुअली वो जो बुक पढ़ता था वो बहुत सारे पेजेस वाली कोई पॉपुलर तमिल थ्रिलर होती थी. उस बुक का इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड बढ़ा चढ़ा कर दिया गया नरेशन उसे बांधे रखता था. होल्ड इन थ्रॉल यानी गुलाम. ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल ऑथर्स एंड सो ईश्वरन के एनेक्डोट्स एंड स्टोरीज में इन तमिल ऑथर्स का इन्फ्लुएंस दिखाई देता था. जब कभी भी वो छोटे से छोटा इंसिडेंट भी बता रहा होता था तो उसमें सस्पेंस एंड सरप्राइज एंड में डालने की कोशिश जरूर करता था. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि उसने रास्ते में एक अपरूटेड ट्री देखा, वो अपने आईब्रोज को ऊपर उठाकर, अपने हाथ उठाकर ड्रामेटिक जेस्चर्स में कहेगा कि द रोड वॉज डिजर्टेड एंड उस सुनसान रोड पर मैं बिल्कुल अकेला था. अचानक मेरी नजर सड़क पर फैली हुई एक ऐसी चीज पर पड़ी जो एक एनॉर्मस बुशी बीस्ट की तरह लग रही थी. मेरी इच्छा हुई कि मैं घूमकर वापस चला जाऊं, बट एज आई केम क्लोजर आई saw that it was a fallen tree and उस ट्री की ड्राई ब्रांचेस फैली हुई थी. महेंद्र आराम से अपनी कैनवस चेयर पर स्ट्रेच करके बैठ जाता था एंड अनक्रिटिकली ईश्वरन के मनगढ़ंत किस्से सुना करता था. ईश्वरन आगे बताता है, जिस जगह से मैं आया हूँ वो टिम्बर के लिए फेमस है. ईश्वरन वुड बिगिन हिज स्टोरी. इस जगह पर चारों तरफ लकड़ी के जंगल है. लकड़ी के जो बड़े बड़े लॉग्स है दे आर हॉल्ड ऑन टू द ट्रक बाय द एलिफेंट्स. वे बड़े तगड़े और हुष्ट पृष्ठ जानवर है. हियर बीस्ट इज यूज्ड फॉर द एलिफेंट. जब कभी भी दे टर्न वाइल्ड, वे हिंसक हो जाते हैं, तब इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महाउट इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम. नाउ इस तरह से अपनी कहानी में एलिफेंट को इंट्रोड्यूस करके ईश्वरन हाथी से रिलेटेड एक डिटेल्ड स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है. एक दिन एक हाथी टिम्बर यार्ड से भाग निकला एंड अपनी मर्जी जहां चाहे वहां झाड़ियां कुचलता हुआ, वाइल्ड क्रीपर्स को खींचता हुआ इधर उधर घूमने लगा.
आप तो जानते ही है सर, एक हाथी जब पागल हो जाता है तो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन अपनी ही कहानी में इतना खो जाता था और एक्साइट हो जाता था कि ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड पागल हाथी की नकल करता हुआ उछलने लगता था। एमुलेशन यानी नकल करना। ईश्वरन कंटिन्यूड कि वो हाथी पागलों की तरह घूमते घूमते हमारे गांव की सरहद पर लगाई गई फेंसेस को मैच स्टिक्स की तरह तोड़ते हुए पहुंच गया। वो मेन रोड पर आ गया एंड उसने फ्रूट स्टॉल्स, मटके और कपड़ों की छोटी छोटी दुकानें कुचल दी। पीपल रन हेल्टर एंड स्केल्टर इन पैनिक। लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगे। एलिफेंट नाउ एंटर्ड थ्रू द ब्रिक वॉल एंड उसे तोड़ते हुए एक स्कूल ग्राउंड में घुस गया जहां बच्चे खेल रहे थे। सारे बच्चे अपनी क्लास में भाग गए एंड उन्होंने दरवाजा टाइटली अंदर से बंद कर लिया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड सब जगह घूमता रहा एंड बाद में उसने फुटबॉल का गोल पोस्ट उखाड़ दिया, वॉलीबॉल की नेट फाड़ दी, पानी वाला ड्रम गिराकर पिचका दिया एंड सारे पौधे उखाड़ दिए। इस बीच स्कूल के सारे टीचर्स स्कूल के टेरेस पर चढ़ गए एंड वहां से हेल्पलेसली उस एलिफेंट की सारी हरकतें देख रहे थे। सड़कें तो ऐसी खाली हो गई थी मानो टाउन के सारे इनहेबिटेंट्स अचानक ही कहीं गायब हो गए हो। डेप्रिडेशन यानी लूटपाट। मैं उस वक्त छोटी क्लास का स्टूडेंट हुआ करता था और मैं छत से ये सारा ड्रामा देख रहा था। मुझे नहीं पता कि अचानक मुझे क्या सूझी। मैंने एक टीचर से एक छड़ी छीन ली और सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे खुले में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड धमकी भरे अंदाज में अपनी ट्रंक में पकड़ी हुई ट्री की ब्रांच उछाल दी। उसने अपने पैर पटके जिससे बहुत सारी धूल और मिट्टी उड़ने लगी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, पर मैं उस छड़ी को पकड़े हुए धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। आसपास के घरों की छतों से लोग हिप्नोटाइज्ड होकर इस सीन को देख रहे थे। हाथी ने गुस्से से लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। इसी समय मैं आगे बढ़ा और अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसके पैर के तीसरे नाखून पर जोर से छड़ी दे मारी। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, बट देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड फाइनली इट कोलैप्स्ड। मस्टरिंग यानी पुटिंग टुगेदर, वैक्ट यानी टू हिट नॉइजली। अब इस स्टोरी के एक्साइटिंग मोड पर पहुंचकर ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड धीमी आवाज में बोलते हुए खड़ा हो जाता है, मम्बल करते हुए खड़ा हो जाता है कि मैं गैस जलाकर एंड खाना गर्म करके आता हूँ एज वी आर गेटिंग लेट फॉर द डिनर। अब महेंद्र जो इतने ध्यान से ईश्वरन को सुन रहा था वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। वो इंतजार करता बैठा रहता था कि अभी ईश्वरन खाना गर्म करके आएगा एंड स्टोरी आगे कंटिन्यू करेगा। बट ऑन रिटर्निंग ही वुड नॉट कंटिन्यू विद द स्टोरी एज ही वांटेड टू क्रिएट क्यूरियोसिटी इन महेंद्र। महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था कि स्टोरी का कंक्लूजन अभी बाकी है। तब ईश्वरन बड़े ही कैजुअली स्टोरी को फटाफट कंप्लीट करेगा कि एक वेटनरी डॉक्टर को बुलवाया गया उस एलिफेंट को रिवाइव करने के लिए, उस एलिफेंट को ठीक करने के लिए एंड 2 दिन के बाद उसका महाउट आकर उसे जंगल में लेकर जाता है। नाउ महेंद्र वाज वेरी क्यूरियस टू नो दैट हाउ डिड द यंग ईश्वरन मैनेज टू ओवरपावर द ह्यूज एलिफेंट। तो इस पर ईश्वरन कहता है कि आई थिंक ऐसा एक जापानीज आर्ट की वजह से हुआ। इसे कराटे या जूजित्सु कहते हैं। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था कि इस तरह का मार्शल आर्ट थोड़ी देर के लिए तुम्हारे नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब ईश्वरन एडवेंचर, हॉरर या सस्पेंस से भरी हुई कोई कहानी ना सुनाए। कहानी सच्ची थी या नहीं इसकी परवाह किए बिना महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द यूनिक वे इन विच इट वॉज नैरेटेड बाय ईश्वरन। ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ टीवी सेट तो होते नहीं थे, सो दीज स्टोरीज वर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर महेंद्र। ईश्वरन टीवी की कमी को काफी हद तक पूरी कर देता था। एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तब ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? आखिर आज एक ऑस्पिशियस डे है, आज एक शुभ दिन है। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आज के दिन हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को, हमारे एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स को खिलाने के लिए कई तरह की वेरियस डेलिकेसीज बनाते हैं, कई तरह के पकवान बनाते हैं। हम जिस तरह से हमारे पितरों का श्राद्ध करते हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। सो उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary skills. He was very pleased, but unexpectedly he started narrating a detailed story involving the supernatural powers. भूत प्रेतों के बारे में किस्से सुनाने लगा। ईश्वरन कहता है
क्या आप जानते हैं सर, फैक्ट्री की ये सारी जमीन जिसे हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। अब महेंद्र इतना अच्छा डिलीशियस फूड खाने के बाद बहुत ही खुश था। एंड ये सुनकर महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ हिज प्लीजेंट थॉट रेवरी यानी अ डे ड्रीम। ईश्वरन आगे कहता है कि मैं तो पहले दिन से ही जान गया था जब मैंने रास्ते में एक ह्यूमन स्कल पड़ा हुआ देखा था। अभी भी मुझे काफी सारे स्कल्स एंड बोन्स रास्ते में पड़े हुए दिखाई देते हैं। आगे वो बताता है कि उसे रात को भी कभी कभी भूत दिखाई देते हैं, बट इन सब चीजों से मैं नहीं डरता। आई एम अ ब्रेव फेलो। बट एक औरत का भूत है जो काफी डरावना है। वो पूनम की रात कभी कभी निकलता है। इट्स एन अगली क्रीचर। इट हैज मैटेड हेयर एंड अ श्रिवल्ड फेस, यानी उसके उलझे हुए बाल है एंड रिंकल्ड फेस है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो स्केलेटन किसी फीटस को अपनी गोद में पकड़े खड़ा है। ईश्वरन के ऐसे डिस्क्रिप्शन पर महेंद्र शिवर्ड, वो कांप उठा एंड उसे बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहा कि यू आर क्रेजी। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन की मनगढ़ंत कहानी है। इट्स ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। फिगमेंट यानी प्रोडक्शन। सो ही ऑर्डर्ड ईश्वरन to get himself checked up, to get his digestive system and brain examined as he was talking nonsense. And ऐसा कहकर महेंद्र कमरे से बाहर निकल गया एंड सोने चला गया। वो ऐसा सोच रहा था कि ईश्वरन थोड़े दिनों के लिए शांत हो जाएगा, as he had scolded him the previous night. But he was surprised to see a cheerful and talking ईश्वरन the next morning also. महेंद्र दिखावा तो ऐसे कर रहा था कि वो बहुत ही बहादुर है, but from that day onwards महेंद्र एक अनईजीनेस की फीलिंग के साथ सोने जाता था। हर रात सोने जाने से पहले वो अपने पलंग के पास वाली खिड़की के बाहर झांक लेता था कि आसपास कहीं भूत वूत तो नहीं है। बट ही सॉ ओनली डार्कनेस एंड ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री। महेंद्र को फुल मून नाइट को मिल्क व्हाइट लैंडस्केप देखना हमेशा से अच्छा लगता था। बट ईश्वरन की फीमेल घोस्ट विद फीटस वाली डरावनी स्टोरी सुनने के बाद उसने फुल मून की रात को खिड़की के बाहर देखना ही बंद कर दिया था। एक रात महेंद्र नींद से जाग गया as he heard a low moaning sound near his window. पहले तो उसने सोचा कि ये एक चूहे की तलाश में घूमती हुई किसी बिल्ली की आवाज है, बट द साउंड became more harsh and seemed to be a human sound. उसने बाहर झांकने की क्यूरियोसिटी को ये सोचते हुए अपने आप को रोक लिया कि कहीं वो ऐसा कुछ ना देख ले which would stop his heart. But the wailing sound, the crying sound grew louder and louder and became less feline. वो आवाज बिल्ली की आवाज से कुछ अलग ही सुनाई दे रही थी। Now he could not resist the temptation. वो अपने आप को रोक ना सका एंड सो उसने धीरे से झुक के खिड़की में से बाहर व्हाइट मूनलाइट को देखा एंड वहां थोड़ी ही दूर महेंद्र ने देखा कि एक डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक काला धुंधला सा साया एक बंडल अपने हाथ में पकड़े खड़ा है। ये देखकर महेंद्र के तो पसीने छूट गए एंड वो घबरा कर हाफता हुआ सीधे अपने बेड पर आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब वो अपने इस हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस में से बाहर आया तो वो अपने आप से रीजन करने लगा कि वो ईश्वरन की बातों में कुछ ज्यादा ही आ गया है एंड प्रोबेबली हिज सबकॉन्शियस माइंड वाज शोइंग हिम द गोस्ट ही हैड बीन थिंकिंग ऑफ। उसने अपने मन को समझाया कि भूत वूत कुछ नहीं होता एंड हिज माइंड वाज प्लेइंग अ ट्रिक ऑन हिम। अगली सुबह जब वो उठा और नहा धोकर नाश्ता करने आया तब तक वो पिछली रात का वो भयानक एक्सपीरियंस भूल चुका था। ब्रेकफास्ट के बाद ईश्वरन ने उसे उसका लंच पैक करके एंड बैग देकर ग्रेट किया। जैसे ही महेंद्र बाहर निकल रहा था ईश्वरन हंसा और बोला, सर डू यू रिमेम्बर मैंने तुम्हें फीमेल घोस्ट विद अ फीटस इन हर आर्म वाली बात बताई थी, तो तुमने मुझ पर गुस्सा करके कहा था कि ये तुम्हारा इमेजिनेशन है एंड यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड। वेल कल रात आपने खुद ने भी तो उसे देखा। आपके कमरे से रोने की आवाज सुनकर मैं दौड़ा चला आया था। ये सुनकर a chill went down Mahendra's spine. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. वो सीधा अपने ऑफिस गया एंड इस हॉन्टेड प्लेस, इस भूतिया जगह को नेक्स्ट डे छोड़ने का इरादा कर लिया एंड अपना रेजिग्नेशन दे दिया। This is the end of a very good story written by R.K. Lakshman. Easwaran was a very good storyteller. He was very imaginative. He narrated the smallest incident in detail.
Suspense, horror, and adventure were added to a simple story, making it interesting. Mahendra believed that he had seen the female ghost because his subconscious seemed to have already accepted the presence of ghosts and spirits. The story gives us the message that the unnatural world of ghosts and spirits is merely a figment of our imagination. With this, we have come to an end of this lesson. For more videos, like, share, and subscribe my channel, Ignited Minds.